आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। आज हम आप सबको दुख क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो आइए हम सब ये जानते हैं कि दुख क्या है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यही है कि तुम जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, और ये याद रखना कि जिंदगी कभी भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती है। तुम्हारा सारा दुख और संताप यही है कि तुम सोचते हो कि जिंदगी तुम्हारे ढांचे में ढले। तुम सोचते हो कि जिंदगी का व्यवहार मेरे हिसाब से हो। तुम चाहते हो कि जैसा मैं चाहूं वैसा हो, पर ऐसा होता नहीं है। जिंदगी चलती अपने ही नियम से है। अहंकार दुख का सबसे बड़ा मूल है। हम अपने ही भीतर से दुख को जन्म देते हैं। दुख हमारी खुद की खोज है। हम दुख को कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दुखों से घिरे रहना हमारा स्वभाव बन गया है। हम बहुत छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं और बहुत जल्दी कोई बात अपने हृदय पर ले लेते हैं। अगर हमें कोई कुछ कह दिया तो हम बहुत लंबे समय तक उसी बात पर दुखी होते रहते हैं और उसी दुख में अंदर ही अंदर जीते रहते हैं। इससे हम दुख में घिर जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कामना का विनाशी दुख का विनाश है। कृष्ण कहते हैं कि एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा भी बढ़ जाती है और हर तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता जाता है। यही असंतोष मन को दुखी करता है। ये तृष्णा इतनी अनुचित है कि तुम्हारे विवेक को भी हर लेती है। कृष्ण कहते हैं कि दुख कभी भी स्थायी नहीं रह सकता है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अगर हमारे शरीर की अवस्थाएं स्थायी नहीं हैं तो दुख कैसे स्थायी हो सकता है। हम खुद को अक्सर भीतर से बहुत दुखी रखते हैं। दुखों में घिरे रहना लगभग हमारा स्वभाव ही बन गया है। अब आइए हम सब जानते हैं दुख का कारण क्या है। हम कई कारणों से दुखी होते हैं। अक्सर दूसरा हमारे दुखों का कारण बनता है। जैसे कोई हमको क्यों नहीं पूछा, कोई हमसे क्यों नहीं बोला, और कोई हमको क्यों प्रेम नहीं करता, आदि और भी बहुत कुछ। यही सब हमारे दुखों का कारण बन जाता है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी तुम्हारे बहुत बड़े दुखों का कारण बनती है। जैसे तुम्हारे पास एक घर है तो तुम सोचते हो कि 2 घर हो जाएं। एक गाड़ी है तो सोचते हो कि 2 गाड़ी हो जाए। तुम्हारे पास 10,000 है तो तुम सोचते हो कि 50,000 हो जाए। और अगर तुम्हारे पास 50,000 हो जाए तो तुम तुरंत सोचते हो कि कैसे तुम्हारे पास 1 लाख हो जाए। और जब 1 लाख तुम्हारे पास आ जाए तो फिर तुम 10 लाख के बारे में सोचने लगते हो। तुम हमेशा ऊपर ऊपर की सोचते हो। यही सब तुम्हारे दुखों का बहुत बड़ा कारण बनता है। तुम कभी भी किसी भी चीज़ में तृप्त नहीं होते हो। हमेशा बच्चों की तरह नई नई चीज़ों के लिए मचलते ही रहते हो। जो तुम्हारे पास है उसमें तुम जीना नहीं जानते। यही तुम्हारे दुखों का कारण है। भौतिक जगत की सारी कामनाओं के पीछे तुम मृग तृष्णा की भांति भागते रहते हो, जो कभी भी तुम्हें संतुष्ट नहीं करता है और न ही कभी तुम्हें संतुष्ट कर सकता है। यही सब तुम्हारे दुखों का मूल कारण बनता है।
अब आइए हम सब जानते हैं दुख से मुक्ति के उपाय कौन कौन से हैं। कामना का विनाश दुख का विनाश है। जो है उसको स्वीकार करना है, जो नहीं है उसका दुख नहीं करना है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा की दौड़ में नहीं पड़ना है। दूसरों से सुख की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी इच्छाओं को सीमित दायरे में रखना है। अपनी भावना को हमेशा शुभ रखना है। अपनी चाहत की सीमा को सीमित रखना है। खुद जिए और दूसरों को भी जीने दें। शिकायत भाव कम कीजिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक विचार रखें। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब कैसे होगा, तो आप ये जानें कि ये सब परिवर्तन ध्यान से ही संभव है। ध्यान से मन में शुद्धता आती है। ध्यान से धैर्य और सब्र भी बढ़ता है। ध्यान से मन की शक्ति मजबूत होती है और आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं। ध्यान से हर दिन के कृत्य में संतुलन अवश्य आ जाता है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से जुड़े। ध्यान है मन से पार जाने की यात्रा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। धन्यवाद।